नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हों और सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। तो वहीं मकर संक्रांति के पर्व के बाद अचानक मौसम में बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसके चलते सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। तो वहीं संगम नगरी समेत पूरे प्रदेश में कोहरे का कहर भी देखने को मिला। इसी को लेकर मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल अभी ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। पूरे प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज की आज सुबह की तस्वीरें हैं, जहां घने कोहरे के बीच विजिबिलिटी काफी कम रही। मकर संक्रांति के पर्व के बाद अचानक से मौसम में ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। जहां मकर संक्रांति का स्नान पर्व सकुशल कल संपन्न हुआ और ऐसे में अब जहां फिर से ठंड ने दस्तक दी है और हम आपको दिखा रहे हैं, चारों तरफ कोहरे छाए हुए हैं और कोहरे की चादर में प्रयागराज सिमटा है। तो कुंभ नगरी की भी हम आपको तस्वीर शास्त्रीय ब्रिज से दिखा रहे हैं, जहां पूरी तरह से कोहरे के कारण सब कुछ धुंधला धुंधला सा है और यहाँ पर कोहरे में पूरी कुंभ नगरी सिमट सी गई है और पूरी तरह से जीरो विजिबिलिटी है। और सड़कों पर शास्त्रीय ब्रिज पर आप देख सकते हैं कुछ भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। जो गाड़ियां पास आ रही हैं वो गाड़ियां दिख रही है। और ऐसे में जब हमने बात किया तो ऐसे में वाहन चालकों का कहना है कि उनको बड़ा समस्या होती है इस कोहरे के कारण और ऐसे में उन्हें जान का खतरा भी सताता है और उन्हें अपने जो पैसेंजर होते हैं उनकी भी जान की सुरक्षा का ख्याल करते हुए ये गाड़ी स्लो चलानी पड़ती है। और कोहरे के कारण अब गाड़ियों की रफ्तार तो थम गई है और इसका असर अब रेल की ट्रेनों पर पड़ेगा, क्योंकि महाकुंभ में जो श्रद्धालु आएंगे और ट्रेन लेट होगी तो इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, हम अपने कैमरा पर्सन सामू से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर कोहरा है और कोहरे की चादर में ये पूरी तरह से प्रयागराज सिमटा है और पूरी तरह से सब कुछ धुंधला धुंधला सा है। और अब ठंड ने फिर से एक बार दस्तक दी है और पूरी तरह से कोहरा छाया हुआ है और ठंड अब लगातार बढ़ रही है, जिससे अब लोगों की समस्या भी बढ़ेगी। कुंभ जनपद से सैयद मोहम्मद आमिर, वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग, प्रयागराज। कोहरा सर बहुत तगड़ा है। कोहरा की वजह से गाड़ी चलाने में हम लोग बहुत असमर्थ हैं। बहुत परेशानी हो रही है सर कोहरा की वजह से। ठंडी भी है सर, अब लोगों को छोड़ना पड़ रहा है। अब गाड़ी आगे नहीं जाने देते कि हमको छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। जी सर, बिल्कुल खतरा लगता है। बहुत सीले सीले चलते हैं सर। अरे बहुत कोहरा है, परेशानी तो कोहरे में समस्या ही है। बहुत सारी समस्या है चलाने में, लोगों को बचाना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। दिख तो रहा नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं गाड़ी चलाने में। हाँ बिल्कुल ठंड पड़ रही है। तो वहीं नोएडा में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने बोन मैरो ट्रीटमेंट यूनिट का उद्घाटन किया है और इस अवसर पर डिप्टी सीएम के साथ सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी मौजूद रहे। तो वहीं ब्रिजेश पाठक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सुविधा उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं थी। उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि पीएम के नेतृत्व में राज्य की चिकित्सा सुविधाएं प्रतिदिन बेहतर होती जा रही हैं। बच्चों के लिए विशेष रूप से स्थापित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड में बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो बच्चों में मज्जा प्रत्यारोपण की सुविधा उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं थी, देश में भी सिर्फ निजी चिकित्सालयों में है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के इस बहुत, मैं कह सकता हूं, बच्चों के लिए सबसे बड़ा चिकित्सालय है सरकारी क्षेत्र में पूरे भारत में, उसमें इसका विधिवत लोकार्पण हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।
कि उत्तर प्रदेश की चिकित्सा सुविधाओं को लगातार और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। बिजली विभाग के 2 अंचलों के निजीकरण का ये पूरा मामला आपको बता दें, जहां नए प्रस्ताव में उपभोक्ताओं के हित की बात नहीं है। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने ये आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मनमानी की जा रही है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल को प्राइवेट करने की मनमानी का आरोप लगाया गया है। पार्टनरशिप के तहत चलाने का प्रस्ताव दरअसल ये है और अभियंताओं और कर्मचारियों का विरोध भी इसको लेकर लगातार जारी है। जूनियर इंजीनियर ने भी आक्रोश व्यक्त किया है। तो काली पट्टी बांधकर काम करेंगे अभियंता। बिजली विभाग के 2 अंचलों के निजीकरण का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर अब कर्मचारियों में भी नाराजगी है। नए प्रस्ताव में उपभोक्ताओं के हित की बात नहीं है, ये उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष का आरोप है। उन्होंने मनमानी के आरोप लगाए हैं। पूर्वांचल दक्षिणांचल को प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाने की बात कही गई है। और अब लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पुलिस कर्मियों के संपत्तियों का ब्यौरा देने का ये मामला है। डीजीपी मुख्यालय ने पोर्टल पर सूचना देने का आदेश दिया था। इसी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां प्रॉपर्टी का ब्यौरा ना देने वाले कर्मचारियों को अब वेतन नहीं मिलेगा। संपत्ति बताने पर ही कर्मियों को जनवरी की सैलरी दी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमदातात में ब्यौरा देने को लेकर मुख्यालय ने ये नाराजगी जताई है और ब्यौरा न देने वाले पुलिस कर्मियों पर नियमावली के तहत कार्रवाई की भी बात कही गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, दरअसल डीजीपी मुख्यालय ने पोर्टल पर सूचना देने के आदेश जारी किए थे और ऐसे में अब जो लोग इस आदेश का पालन नहीं करेंगे उनको जनवरी की तनख्वाह नहीं दी जाएगी। तो वहीं प्रयागराज में हो रहे विशाल महाकुंभ का 10 देशों के 21 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय दल भ्रमण करेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दल संगम नदी में भी पवित्र डुबकी लगाएंगे, जिसको लेकर हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया है, जिसमें 21 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय दल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव भी करेंगे। तो वहीं प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय दल के लिए रात्रि भोजन के साथ साथ विश्राम की भी बेहतरीन व्यवस्था की है। तो वहीं संभल में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल हिंदू परिवारों की करीब 3 करोड़ की जमीन प्रशासन ने उन्हें वापस दिला दी है। आपको बता दें कि 1978 में हुए दंगों के दौरान हिंदू परिवारों को भगाकर दूसरे समुदाय के लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। साथ ही उन्हें जमीन पर न आने की धमकी भी दी गई थी। हालांकि अब संभल प्रशासन ने एक्शन लेते हुए कब्जे की जमीन को वापस हिंदू परिवारों को सौंप दिया है और कुल 3 हिंदू परिवारों को भूमि का कब्जा वापस दिलाया गया है। संभल में यह हमारी जगह है। ये कितनी जगह है? 2.25 बीघा। अच्छा, तो क्यों ये छोड़ गए थे आप इधर? यहाँ झगड़ा हुआ था। कब हुआ था? सन 78 में झगड़ा हुआ था, तो उसी बदले में चले गए थे यहाँ से। जब बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे, खाने तक को जब बच्चों को परेशानी हो रही, तो हम तीनों परिवार रहते थे हम यहाँ पे। किस किस का परिवार था यहाँ पर? एक हमारे ये देवर रघुनंदन और हमारे एक और कि ये ज़मीन हमने 50 साल पहले हमारे पिताजी ने स्कूल के नाम ली थी और ये जो कहते हैं इसका जो है तभी जो कहते हैं इसको लिया गया था और इसके बाद ये छोड़ के चले गए थे बहुत साल पहले यहाँ पर। तो ये दावा उनका गलत है। परिवार का तो ये कहना है धमका के भगाया। इसके संबंध में जो राम भरोसे के परिवार हैं, उनके लोगों ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था कि यहाँ उनकी भूमि है और उस पर ये जो विद्यालय है इसकी समिति ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो उसी क्रम में हम लोग आए थे रेवेन्यू टीम लेकर और इसकी पैमाइश की गई, तो पाया गया कि इस पे उनकी भूमि बच रही है। तो इसको बुला के, परिवार को बुला के उनको कब्जा करा दिया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए करीब 8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकती है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में योगी सरकार अपना सालाना बजट पेश कर सकती है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो योगी सरकार के महाबजट के अनुसार विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। फरवरी के दूसरे हफ्ते में बुलाया जा सकता है विधानमंडल का बजट सत्र। 7 से 14 फरवरी के बीच पेश हो सकता है बजट।
करीब 8 करोड़ का बजट पेश कर सकती है सरकार। विकास परियोजनाओं पर 2.5 करोड़ की आ सकती है लागत। रोड नेटवर्क और एक्सप्रेसवे की परियोजनाओं का पेश हो सकता है खास बजट। पिछले साल 7,36,437 करोड़ रुपए का था बजट। तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ स्थित बीएसपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने अपनी पुस्तक का विमोचन किया। तो वहीं उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को पूरे देश भर में पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में दूसरी पार्टियों की राज्य सरकारें भी काफी नकल कर रही हैं, लेकिन उन लोगों के प्रति उनकी नीतियां और नियत साफ नहीं होने के कारण ये सरकारें उन्हें कोई विशेष लाभ भी नहीं दे पा रही। इस कामना के साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि नव वर्ष के पहले महीने में ही अर्थात आज के ही दिन दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन विशेषकर इसे जन कल्याणकारी दिवस पीपल्स वेलफेयर डे के रूप में मनाते हैं और इस दौरान उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अपने लोगों को बताते हैं जिन्हें यहाँ यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में रही बीएसपी की सरकार में शुरू व लागू भी किया गया है, जिनसे फिर यूपी के खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अकलियतों की स्थिति में काफी कुछ बदलाव भी आया है, सुधार भी आया है और अब उन योजनाओं की देश में दूसरी पार्टियों की राज्य सरकारें भी काफी नकल कर रही हैं, लेकिन इन लोगों के प्रति उनकी नीति व नीयत साफ नहीं होने की वजह से फिर ये सरकारें इन्हें कोई विशेष लाभ नहीं दे पा रही है। और चलिए रुक करते हैं ताबड़तोड़ खबरों की ओर। अलीगढ़ में परिवहन विभाग की नेक पहल, कुंभ मेले जाने वाले यात्रियों के लिए शुरू की स्पेशल कुंभ सेवा। परिचालक और यात्रियों को फूलमाला पहनाकर किया स्वागत। अलीगढ़ में हुआ भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। बांदा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, घटना में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। आगरा में पर्यटन पुलिस ने ऑपरेशन आगरा दूत का किया शुभारंभ, गाइड कैनोपी पर सुधरे की व्यवस्था, पर्यटन पुलिस करेगी मॉनिटरिंग। फर्रुखाबाद में रामनगरिया मेले में मची भगदड़, अराजक तत्वों ने मेले में फेंका लीक गैस सिलेंडर, मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया काबू। एटा में जिलाधिकारी के आदेश पर एटा बीएसए ने विभाग का किया अवकाश, कक्षा 1 से लेकर 8 तक की सभी विद्यालय रहेंगे बंद। कानपुर में पूर्व सांसद से की गई अभद्रता, पूर्व सांसद और चुनाव प्रभारी को दिया गया था जूते का गुलदस्ता, 5 नेताओं को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस। बिजनौर में नेशनल हाईवे 119 पर राइजादों ने मनाया बर्थडे, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, 2 गाड़ियों को किया बरामद। अमरोहा में महिला और छात्रा के बीच हुई मारपीट, मामूली बात को लेकर सड़क पर दोनों के बीच हुई जमकर मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। आगरा में एक बार फिर कोहरे ने दिखाया अपने तेवर, ताज का दीदार को आगरा पहुंचे पर्यटकों को होना पड़ा मायूस, वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। रायबरेली में 2 सगे मासूम भाइयों के लापता होने से मचा हड़कंप, ट्यूशन पढ़कर वापस नहीं लौटे छात्र, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस और अंतर जनपदीय बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।